त्रय के पश्चात आज 16वें रविवार की आराधना में हम आप सभी प्रियों का स्वागत करते हैं। और आइए हम सब जब इसी ऑनलाइन आराधना के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इसी आराधना को प्रारंभ करें और मिलकर के गाएंगे हमारी आराधना की पुस्तक से गीत नंबर 8, सॉन्ग नंबर 8, यीशु शरीफा मीठा नाम। यीशु शरीफा मीठा Yeah.
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे कर्ता और धाता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजते और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करके और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ इंट्राइट हमें मिलता है हमारे आराधना की पुस्तक में पेज नंबर 85 पर त्रय के बाद का 16वां रविवार, 16 संडे आफ्टर ट्रिनिटी। पेज नंबर 85 पर त्रय के बाद का 16वां रविवार। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझ ही को लगातार पुकारता रहता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमाशील है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सब के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। परमेश्वर पिता
सकते हैं। यह वर दे कि तेरा अनुग्रह सदा हमारे आगे और पीछे बना रहे और हमें लगातार भले कार्यकर्ता बनाए। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानी जीता और राज्य करता है। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए बाइबल पाठों का अध्ययन करने पाएंगे और पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है राजाओं की प्रथम पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसके पद 17 से 24 तक। पहला राजा 17 पद 17 से 24 तक की। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वो स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लेटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले आया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के लगातार में हम पत्री के पाठ को भी पढ़ लेंगे। पत्री का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसके पद 13 से पद 21 तक के। इफिसियों 3 पद 13 से पद 21 तक के यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह आत्मी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी गिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। यहाँ पर पवित्र पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब मिलकर एक और गीत गाने पाएंगे। हमारी आराधना की पुस्तक से गीत नंबर 2, यीशु जीवन दाता। सॉन्ग नंबर 2, यीशु जीवन दाता।
इसके साथ में हम सुसमाचार के पाठ को सुनने पाएंगे। सुसमाचार का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और पद 11 से पद 17 तक के। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पद 11 से पद 17 तक के। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस रीति से बतलाता है। थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यहाँ पर पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब अपने विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन अनुसार अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 6 पर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंतियस पिलातुस के अधिकार में युक्त होगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। समय है वचन मनन का और इससे पहले कि हम वचन का मनन करें हम सब मिलकर के एक और गीत गाने पाएंगे। हमारी आराधना की पुस्तक से गीत नंबर 267, सॉन्ग नंबर 267, यीशु पर भरोसा रखना। Sama
ठहराए हुए उपदेश के पाठ को पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और हमने इसके 16वें पद से 29वें पद तक के इस वचन को हम पढ़ेंगे। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सबके दिन किया करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबके दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता, और जो जो काम वह आप करता है वह उसे सब दिखाता, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता ने अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र 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 सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, आदि अनंत परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, यहोवा राफा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद 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 करते हैं। अनंत करुणा से हमसे प्रेम करने वाले, बेइंतहा मोहब्बत करने वाले परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्य करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच में हर दिन नई करुणा से तू हमसे प्रीति रखता है, हर दिन नई दया तू हमें प्रदान करता है। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस सुहाने समय के लिए जिसमें हम तेरी उपस्थिति में पाए जाते हैं। प्रभु खुदावंद परमेश्वर, कितने हमसे भले और अच्छे लोग थे जो आज के इस दिन को नहीं देख पाए। यह तेरी करुणा और तेरी दया है कि हम अब भी जीवित हैं, और प्रभु जी चलते फिरते कुशल से तेरे नाम की बात छूते हैं। खुदावंद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो तूने इस योग्य हमें समझा है कि हम तेरी उपस्थिति में आ पाते हैं। और खुदावंद परमेश्वर, जब तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव के साथ आते हैं प्रभु, हम तुझसे सहायता चाहते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी, जो आवश्यकता के समय हमारा सहायक बनता है। मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से प्यारे प्रभु जी, मैं हमारी मंडली के हर एक सदस्य को नाम बनाम तेरे हाथ में सौंपता हूँ। बच्चे, बूढ़े, जवान, माता पिता, भाई बहन, सबों को प्यारे खुदा मैं तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंप देता हूँ।
खुदा परमेश्वर, ये पूरा सप्ताह जो तूने हमें संभाला, अपनी आड़ पनाह में बनाए रखा, और हमारे दिव्य दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ये नया सप्ताह जब तेरी भली मनसा से हमारे जीवनों में जोड़ा गया, और कितने ऐसे थे प्यारे प्रभु हमारे प्रिय लोग जिनके जीवन में इस सप्ताह में तूने नया वर्ष जोड़ दिया। प्यारे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, होने की आप ही की सामर्थ के द्वारा से प्रभु जी इस जीवन में जयवंत से बन करके हम बन पाए खुदा। और प्यारे पिता परमेश्वर, जिस समय जो तूने हमें दिया है, जिसमें हम तेरी उपस्थिति में पाए जाते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आत्मा की जुम्बिश दे, आत्मा की भरपूरी दे प्रभु जी, वचन का काड़ा अभिषेक दे प्यारे पिता परमेश्वर। इसी समय जब तेरे वचन पे मनन करने को तैयार है, तेरी ओर कान लगाने को तैयार है मेरे प्रभु जी, खुदा तो अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर, जैसा तेरा वचन सिखलाता है वैसा आचरण करने के लिए, वैसा जीवन करने के लिए तू हमें अपनी आत्मा से भर प्यारे प्रभु, क्योंकि बिना तेरी आत्मा के सामर्थ के हम तुझे पुकार नहीं सकते हैं पिता, क्योंकि ये शरीर तो दुर्बल है प्यारे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, अपनी आत्मा से भर, हमें लायक बना मेरे प्रभु कि हम तेरे योग्य चाल चलने वाले, तेरे योग्य अपने जीवन को समर्पित करने वाले और तुझको महिमा देने वाले बन जाए खुदा परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, इसी समय को विशेष रूप से तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपनी आत्मा से भर, हम सबसे बोल और बातचीत कर कि हम फिर तेरे नाम की महिमा कर पाए। सारा आदर, मान, महिमा, सम्मान, गौरव, जलाल आपको सौंपते हैं। विनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के और 16वें पद में और 16 से 29 पद के अंदर में, विशेष रूप से 19वें पद से जब हम देखें, यीशु मसीह उन बातों का वर्णन कर रहा है जो अधिकार परमेश्वर पिता से उसे मिले हैं, जो अधिकार परमेश्वर ने उसे सौंपा है अपने पुत्र के रूप में, एक न्यायी के रूप में, एक सामर्थी मनुष्य के रूप में, एक परमेश्वर के रूप में, जो अधिकार उसे परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुए हैं, वो बेहद ही अद्भुत है। और यदि हम यीशु मसीह की सेवा को देखें, ये जो वचन यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है, वो अपने कामों के विषय में जो स्पष्टीकरण लोगों को दे रहा है कि क्यों वो ऐसे काम करता है, क्यों वो ये कामों को करना चाहता है, क्यों परमेश्वर ने उसे इन कामों को करने के लिए भेजा है, तो आप और मैं पाएंगे कि यीशु मसीह की सेवकाई कभी भी विरोधाभास से रहित नहीं रही है। वहां पर कहीं ना कहीं हमेशा यीशु मसीह का विरोध किया गया है। और ये अनुच्छेद भी आज का जो हमारा हमने प्रारंभ किया 16वें पद के अंदर से, और हम देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह ने एक 38 साल के रोगी को चंगा किया है। और यदि 5वें अध्याय के 10वें पद को हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी जो चंगा हुआ था उससे कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। और इस प्रकार का वो जो विवाद वहां पर उत्पन्न हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 5वें अध्याय के 17 और 18 पद के अंदर में फिर प्रभु यीशु मसीह उन्हें इस बात के लिए कि वे लोग कुड़कुड़ाने लग गए हैं कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कह रहा है। यहां पर लिखा हुआ है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो न केवल सबके दिन की विधि को तोड़ता था, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। प्रभु में मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम क्या फील करते हैं? क्या मैं
परमेश्वर को अपना पिता कहता हूं और इस कारण से कोई व्यक्ति मेरा विरोधी बन बैठा है। यीशु मसीह के साथ में ऐसा ही हो रहा है। जबकि हम पुराने नियम में भी, ये यहूदी इस मत पर विश्वास रखते थे, उस मत का भी अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि स्वयं परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। सो एज इन जनरल यदि हम तब भी परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं तो वहां पर किसी रीति का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। परंतु कई बार यह घटना मनुष्य के उस चरित्र को बतलाती है जहां पर वो अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देखना चाहता है। इस बात से कोई मायने नहीं रखते कि सामने वाले ने कौन सा काम किया है, वो तो बस उस कार्य में नकारात्मक बिंदुओं की खोज करने में लग जाता है। और कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि मानो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को इसलिए इस पृथ्वी पर रखा है कि वो हर एक बात में खामियों को खोजे। और बाइबल कहती है, यहां लिखा है कि वे उसे और भी अधिक मार डालने का यत्न करने लगे। क्यों यत्न करने लगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक 38 साल के रोगी को सब्त के दिन में चंगा कर रहा है। सब्त का दिन है, विश्रामवार का दिन है, परंतु यह 38 साल से पड़ा हुआ रोगी जब ये पड़ा हुआ था, बाइबल कहती है कि वो कहता है, मेरे पास ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो मुझको उस जल में ले जाकर के उतार सके। नो पॉजिटिवनेस, सकारात्मक बात यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। परंतु ज्यों ही ये 38 साल से पड़ा हुआ रोगी अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, ज्यों ही वो अपनी खाट उठाने के सक्षम हो गया है, त्यों ही लोग उससे ईर्ष्या करने लग गए। उन्हें इस बात की बिल्कुल खुशी नहीं है कि एक 38 साल से रोग की अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति, एक 38 साल से पाप के बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति, एक 38 साल से पीछे की बेंच में बैठने वाला व्यक्ति आज अचानक से सामने कैसे आ गया? ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो बहुत बुरी बात है। और अब मुझको इसमें कमी खोजनी है जिसका उन्हें आदर करना चाहिए, जिसका उन्हें सम्मान करना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह उसको मार डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, मार डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। और भी ज्यादा, मतलब यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है, यदि हम उसको देखें 18वें पद के अंदर में, इस कारण यहूदी और भी अधिक, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे। ये बात इस ओर इशारा करती है कि यीशु मसीह के ऊपर में लोगों की नजर बहुत पहले से है। यीशु मसीह इन बातों की परवाह नहीं करता, आपको और मुझको भी नहीं करना चाहिए। टांग खींचने वाले रहेंगे, यहां पे लिखा हुआ है उसको और भी अधिक मार डालने का यत्न करने लगे। कैसे भी करके इसका अंत कर दो। क्यों? क्योंकि ये भले कामों को करता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की बातों को करता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ को मनुष्यों के बीच में प्रकट करता है और बंधन में पड़े हुए लोगों को, अंधकार में जीवन बिता रहे लोगों को, पाप में जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को छुटकारा और चंगाइयां और शांति और आनंद प्रदान करता है। हम इसका आदर नहीं कर सकते, हम इसका आदर नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बतलाती है, हर एक जीवित प्राणी जो इस पृथ्वी पर है उसे
परमेश्वर का आदर करना है, उसे पुत्र का आदर करना है, क्योंकि मनुष्य का परम कर्तव्य यही है कि वह परमेश्वर का और उसके लोगों का निरंतर आदर करता है। प्रश्न उठता है, मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह का आदर करूं? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे उसका आदर करने के लिए विवश करती है या प्रेरित करती है? हम कई बार किसी घटना को किसी काम को करने के लिए किसी घटना के द्वारा से या तो प्रेरित होते हैं या किसी काम को करने के लिए परिस्थितियों के द्वारा से विवश किए जाते हैं। दोनों ही परिस्थिति में हम देखें कि हमें प्रभु यीशु मसीह का आदर करना है। पहली बात जो उसके आदर से संबंधित रखती है वो यह है कि उसे मृतकों को जिलाने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। उसे मृतकों को जिलाने का अधिकार दिया गया है। यहां पर लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 और 21 पद को हम देखें। यहां लिखा है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वो आप करता है वह सब उसे दिखाता है। पिता अपने काम को पुत्र को दिखाता है और कहता है कि वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता मरे हो को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। वो सामर्थ, जीवन की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ केवल प्रभु यीशु मसीह के पास में है। यदि आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आता है कि मैं क्यों यीशु मसीह का आदर करूं, तो ध्यान करना, उसके पास जीवन देने की सामर्थ है, उसके पास पुनरुत्थान की सामर्थ है। वो स्वयं मृत्युंजय है और वो आपको और मुझको भी मृत्यु पर जयवंत करता है। हालेलुया। बाइबल के अंदर में नए नियम में हम 3 लोगों के मरे हुओं में से जिंदा होने की बात को देखते हैं। पहला जो घटना है वो मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर में उसके 5वें अध्याय में आपको और मुझको देखने को मिलती है, जहां पर यीशु मसीह याईर की पुत्री को जिलाता है। लोग विश्वास खो चुके हैं, छोड़ चुके हैं। उसका एक साथी आकर के कहता है, गुरु को दुख मत दे, अब तेरी बेटी नहीं है। उस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, बेटी मरी नहीं है परंतु सोई। क्यों? क्योंकि उसके पास में जीवन की सामर्थ है। Who knows? कौन जानता है कि वो सामर्थ वो आपके और मेरे जीवन में भी प्रकट करे, वो सामर्थ वो आपके और मेरे जीवन में भी रिलीज करे। यीशु मसीह हमारी मरी हुई सी दशा को पुनः जीवन प्रदान करने की शक्ति रखता है मेरे प्रिय। दूसरी घटना हम देखते हैं नाइन नगर की उस विधवा के पुत्र को, जिसे लोग अब बस कब्र के विश्राम में लेकर के ही जाने वाले हैं। ये तीनों ही घटनाओं का टाइमिंग आप मेरे प्रिय नोट कीजिएगा। पहली जो है याईर की बेटी, जस्ट नाउ शी इज डेड। यीशु मसीह उसे जिला देता है। नाइन नगर की विधवा इसके पुत्र को लोग लेकर के कब्र के विश्राम में रखने को चाह रहे हैं। यीशु मसीह ने रोक और उस बेटे को जिलाकर अपनी माता को सौंप दिया। एंड द थर्ड इंसिडेंस आपको और मुझको मिलता है। तीसरी जो घटना है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के अंदर, वो है लाजर। लाजर जिसको मरे हुए 4 दिन हो गए हैं मेरे प्रियो। 4 दिनों का मुर्दा एक पल में
जिंदा हो गया। यीशु ने कहा, लाजर बाहर बाहर 4 दिन। ये घटनाओं का टाइमिंग मैंने आपसे कहा, आप नोट कीजिए। डजंट मैटर मरे हुए कितने दिन हुए हैं, पुत्र जिसको चाहता है उसको जिलाता है। पुत्र जिसको चाहता है उसको जिलाता है। क्या आपको और मुझको जिलाने की कोई भी इच्छा प्रभु यीशु मसीह में पाई जाएगी? हम अपने जीवन में यह प्रश्न कर सकते हैं कि मैं पिता का, पुत्र का, परमेश्वर का आदर अपने जीवन से क्यों करूं? He will have the same question. मैं तुम्हें किस लिए जीवन दूं? आप और मैं क्या जवाब देंगे मेरे लिए? उसका आदर करना सीखें, उसके पास जीवन देने की सामर्थ्य है। इफ यू ऑनर हिम नाउ, प्रभु के दिन में वो आपका आदर करेगा। आज आप और मैं उसका आदर करेंगे, प्रभु के दिन में वो आपका और मेरा आदर करेगा। वो कहता है, जो आज मुझे पब्लिकली एक्सेप्ट करने से शर्माते हैं, मना करते हैं, अपने पिता के दिन में, प्रभु के दिन में, अंतिम दिन में मैं भी कह दूंगा कि हे कपटियों, मैं तुम्हें नहीं जानता। जब तुम्हें मेरा आदर करने का वक्त मिला था, तुमने उसे गंवा दिया। अब क्या सोचते हो? क्या पिता तुम्हारा आदर करेगा? क्या पुत्र तुम्हारा आदर करेगा? परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है। फिर से हम पढ़ लें 5वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 21वां पद यहां लिखा है, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, पुनरुत्थान तो सबके लिए है, बाइबल इस बात को बतलाती और आगे हम उसको देखेंगे। परंतु वो चाहत यीशु मसीह की क्या आपके प्रति है? क्या आपके प्रति है? जीवन देने की चाह, जीवन देने की चाह, दंड की नहीं, दंड की नहीं। मेरे प्रिय, दूसरी बात हम देखें, क्यों हम पुत्र का आदर करें, क्यों हम यीशु मसीह का रेस्पेक्ट करें, क्यों उसको आदर मान में महिमा सम्मान दें? क्योंकि 5वें अध्याय के 22वें पद में लिखा है, न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया गया है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। सो इस दुनिया में भी आप और मैं जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास में न्याय करने का सामर्थ्य, अधिकार है, लोग उसका सम्मान करते हैं। क्यों सम्मान करते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरे न्याय का समय आए तो न्यायी झुंझला उठे, तो न्यायी घृणित हो, कि न्यायी मुझसे बैर रखे। हमें बड़ी सुबुद्धि के साथ में इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करना है। इस संसार का न्याय करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। उसको वो अधिकार सौंपा गया है। 27वें पद के अंदर में लिखा हुआ है, उसे न्याय करने का अधिकार दिया गया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। बाइबल बार बार इस बात को बतलाती है कि अंतिम दिनों में जब दोही फूकी जाएगी, लोग मरे हुए में से जिलाए जाएंगे और मनुष्य का पुत्र उनका न्याय करेगा। हम वो गीत गाते हैं मेरे ख्याल से 662 हमारी आराधना के पुस्तक में वो गीत है 662।
जब नरसिंह का फूंका जाए और जगत का अंत होगा, उस सुनहरी भोर का सूर्योदय होगा, मृत्यु सागर के उस पार विश्वासी सब होंगे जमा। क्या होगा, क्या होगा? लोग गाते हैं, ना पुकारे जाएंगे जब, ना पुकारे जाएंगे जब, ना पुकारे जाएंगे जब, मेरा स्थान भी पास सिंहासन पे होगा। आमीन आमीन। क्या सच में, क्या सच में मेरा स्थान उस सिंहासन के पास होगा? हो सकता है, हो सकता है जब मैं पुत्र का आदर करना सीखूं, क्योंकि मैं पुत्र का आदर करूंगा, पुत्र मेरा आदर करेगा। न्याय करने का अधिकार उसे ही दिया गया है। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय उसके 42वें पद के अंदर में लिखा है कि वो सब लोगों का न्याय करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय और उसके 48वें पद के अंदर में हम पढ़ने पाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वह पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। आज आपके और मेरे लिए परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है। लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, यीशु की कहानियां बतला रहे हैं, अपनी गवाहियों को बतला रहे हैं। लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है मेरे प्रियो। यही वचन पिछले दिनों में, बाद में, आज समय है हम आदर नहीं कर रहे हैं, बाद में यही वचन आपको और मुझको दोषी ठहराएगा, दोषी ठहराएगा। क्या मैं दोषी बने रहना चाहता हूं? क्या मैं दोषी कहलाया जाना चाहता हूं? यदि नहीं, यदि आपका जवाब ना है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से पुत्र का आदर करना सीखें। आज से पुत्र का आदर करना सीखें। तीसरी बात हम देखें, क्यों हमें पुत्र का आदर करना है? पुत्र अनंत जीवन देता है। पुत्र अनंत जीवन देता है। 5वें अध्याय, यूहन्ना के 5वें अध्याय उसके 24वें पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। रोमियों की पत्री में भी आप और मैं इस बात को सीख सकते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या मैं इस अभ्यास को अपने जीवन में अपनाता हूं? मेरे प्रियो, मैं अक्सर सैद्धांतिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन की बात करता हूं। हम जो वास्तव में हैं, मैं क्या मन में विचार रखता हूं, इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर देखेगा कि मेरा चाल चलन इस पृथ्वी पर उसके साथ और अपने संगी भाइयों के साथ में कैसा है। क्या मैं दोष लगाने वाला हूं? क्या मैं लोगों की खामियां ढूंढने वाला हूं? क्या मैं लोगों को खेदित करने वाला हूं? क्या मैं लोगों को हानि पहुंचाने वाला हूं? या मैं उनके भलाई को सोचने वाला व्यक्ति हूं? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हम पिछले 3-4 सप्ताहों से स्वर्ग और न्याय और परमेश्वर के आगमन के विषय में बातें कर रहे हैं, और
वहां पर इन सब विषयों में एक ही बात बहुत कॉमन है कि आपको और मुझको भलाई करते आना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या आपने जीवन में प्रवेश किया है? क्या आपने जीवन में प्रवेश किया है? ये कौन सी मृत्यु है? ये कौन सी मृत्यु है? यहाँ पर जो 24वें अध्याय के अंदर में जो वर्णन है, ये कौन सी मृत्यु है? ये वो आत्मिक मृत्यु है जो पाप के कारण से आपने और मैंने और इस संसार के हर एक व्यक्ति ने अनुभव कर चुकी है। परंतु धन्य उन लोगों का जीवन है जिन्होंने उसके वचन पर विश्वास किया। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय को मेरे प्रियो हम अपने जीवन में उसको कभी ना भूलें। वहां पर लिखा हुआ है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण से मरे हुए थे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और पहला पद यहाँ लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। किसने जिला दिया? प्रभु यीशु मसीह ने जिला दिया। जिसे वो चाहता है उसे जिलाता है, जिसे वो चाहता है उसे जिलाता है। उसने आपको और मुझको जिलाया। हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने का अधिकार दिया है। हमें उसे हे अब्बा, हे पिता कहने का अधिकार मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि हम उसके पुत्र का आदर करते हैं। उसके पुत्र का आदर करो, वही मृतकों को जिलाने की सामर्थ रखता है। उसके पुत्र का आदर करो, वही इस संसार का न्याय करने का अधिकार रखता है। उसके पुत्र का आदर करो। क्यों? क्योंकि वही अनंत जीवन प्रदान करता है। मेरे प्रियो, क्या हमने पुत्र के इस अद्भुत अधिकार को समझा है? क्या हमने उसकी सामर्थ को पहचाना है? हम अपनी जीवन में उसका आदर सम्मान करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भी आपका और मेरा आदर और सम्मान करेगा। जब हम संसार के सामने उसकी महिमा करेंगे, वो पिता के सामने आपको और मुझको ग्रहण करेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पुत्र के पास में जीवन देने का अधिकार है। मेरे प्रियो, हम कैसे, अब ये बात आती है, हमने क्यों देखा कि हमें क्यों उसके पुत्र का, परमेश्वर के पुत्र का सम्मान करना है, आदर करना है। अब हम देखें हम कैसे उसका आदर और सम्मान कर सकते हैं। तो पहली बात है उसके वचन को सुनकर और मानकर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 28 और 29 पद के अंदर में यदि हम जाएं, हम देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। क्या आप और मैं उसका शब्द सुन रहे हैं? क्या उस पर विश्वास कर रहे हैं? क्या हम उसके शब्द को सुन करके उस पर ईमान ला रहे हैं? 25वें पद को हम देखें, यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। अभी से आदत डालो, कान खोल करके सुनने की आदत डालो मेरे प्रियो। जो उसकी वाणी सुनेगा वो जिएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है, जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्या जीना चाहते हैं? उसकी
वाणी सुनना सीखें। इस रीति से आप और मैं उसका आदर बढ़ाते हैं। पहली बात सुनना, दूसरी बात उसकी वाणी को सुन करके मानना। आप और मैं उसकी वाणी को सुनते हैं, आपको और मुझको उस वाणी को, उस बातों को मानना सीखना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 18 से 20वें पद में जो सुसमाचार का प्रारंभ संसार के लिए होता है, वो प्रेरित की सेवकाई का आरंभ जब वहां से होता है, पुत्र की अंतिम आज्ञा पृथ्वी छोड़ने से पहले वो यही थी कि जो जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। हम सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। कई लोगों के लिए दो कान बहुत यूजफुल हैं। पहला सुनने के लिए और दूसरा सुन करके निकाल देने। क्या सही है? उसके वचन को सुने, उसके वचन को मानने वाले बने। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के अंदर में लिखा हुआ है कि केवल वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले भी बनो। लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और उसके 46वें पद को हम पढ़ें। यहां पर लिखा हुआ है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है, जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है, वो किसके समान है? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, कान खोल करके। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता है वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया है, और जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। वचन को सुनकर मानना सीखें, अपनी नींवें गहरी करें। धाराएं तो आएंगी, हिलोरे तो आएंगे, तूफान तो आएंगे, जोर की बारिश भी आएगी, कठिन समय, परीक्षा, परेशानी, मुसीबत, सब कुछ आएगा। पुत्र का सम्मान करना मत भूलना। बाइबल कहती है जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, केवल उनके लिए जो उससे प्रेम रखते हैं। क्या मैं उसकी वचन को सुनता और मानता हूँ? परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है वह मेरी आज्ञाओं को मानता है। क्या हमने उसकी आज्ञाओं को मानना सीखा है? आज से सीखें, पुत्र का सम्मान करना सीखें, उसकी आज्ञाओं को मानना सीखें। और तीसरी बात, पिता की इच्छा को जाने। पिता की इच्छा को जाने मतलब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 30वें पद को यदि हम पढ़ें, यहां लिखा हुआ है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाली की इच्छा को चाहता हूं। मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। आप और मैं संभवतः हर दिन यह दुआ करते हैं
कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। डू यू रियली नीड? क्या आप सच में ये चाहते हैं? कैसे पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी? यदि वो चाहता है कि आप खराई का जीवन व्यतीत करें और आप उससे दूर भाग रहे हैं, कैसे उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी होगी? वो चाहता है मेरा बेटा मेरा बेटी मेरा सम्मान करे, और हम रात और दिन अपने पापों के कारण से, अपने बुरे कामों के कारण से उसे खेदित करना है। कैसे उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी होगी? हम उसका सम्मान करना सीखें। यीशु मसीह के लिए तो अपने पिता की इच्छा उस भोजन के समान थी जिसे हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। एक वचन हम पढ़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 34वें पद को। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करें। कई लोगों के लिए जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं कि यदि वो दिन में एक बार उसे ना करें तो उनके तो पेट का पानी भी नहीं बचेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको यदि ना किया जाए तो पेट का पानी भी हजम नहीं होता है। वो काम दुनियावी ना हो जाए। ऐसी आदतें अपने अंदर में आपको और मुझको डेवलप करना सीखना होगा कि जहां पर पिता की इच्छा आपके और मेरे लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, उसके आगे और कुछ नहीं। एक लक्ष्य, एक मकसद, पिता तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मैं घटूं तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता जाऊं। ओ मेरे परमेश्वर, जब हम इस रीति से अपने जीवन में काम करना प्रारंभ करेंगे, हम पाएंगे कि हम उसके वचन को सच में सुनने वाले, उसके वचन को सच में मानने वाले, उसकी बुलाहट पर विश्वास करने वाले, उसके बुलाहट पर पश्चाताप करने वाले, उसकी बुलाहट पर दूसरों के सामने अपने पिता का अंगीकार करने वाले, उसकी बुलाहट पर विश्वास करते हुए निरंतर विश्वास योग्य बने रहने वाले बन पाएंगे। मेरे प्रिय, आइए हम अपने जीवन से उसका आदर करें। जो पुत्र का आदर करता है पिता उसका आदर करता है। आज के दिन से आप और मैं उसका आदर करना सीखें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 5वें अध्याय को हम निकालें, एक साथ मिलकर उसके 12वें पद को हम पढ़ें। यहां लिखा है, वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको ऐसी सामर्थ, ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम अपना सर्वस्व पिता को समर्पित कर पाए, पुत्र का आदर करें, पिता की महिमा करें। प्रभु हम सबको इन्हीं वचनों के द्वारा से बहुतायत की आशीष देवे और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है हम सबके हृदय और विचारों की रक्षा करें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके सुंदर वचनों के लिए, जो अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलना और बातचीत करता है। प्रभु हम सबको आज के इसी वचन अध्ययन के द्वारा से बहुतायत की आशीष दे। और ये समय होगा, आइए हम सब आज की इसी आराधना को कलीसियाई प्रार्थना द्वारा समाप्त करने पाएंगे। कलीसियाई प्रार्थना हमारी आराधना की पुस्तक में 8 पर
पेज नंबर 8 पर हम प्रार्थना करें। हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सब जातियों द्वारा आराधनीय है, हम हृदय से नम्रता पूर्वक तेरी उन सब आगणित आत्मिक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते हुए भी हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन और सैक्रमेंटों को हमें दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू समस्त कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर है अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख और ऐसे विश्वस्त पास्टर सेवक के जो सामर्थ्य के साथ तेरा वचन प्रचार करें। सब श्रोताओं को ये अनुग्रह दे कि वे तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से उसे स्वीकार करें और आत्मा के फल फलें। सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर दे कि हम तेरी कलीसिया में भ्रातृ प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सके और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाए। हे दयालु प्रभु परमेश्वर, हमारे स्तुति इस भूमंडल के समस्त जातिगणों पर अनंत से दृष्टि कर हमारे प्रिय राष्ट्रपति को, सरकार और सब विश्वासियों के अधिकारियों को और हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। यह वर दे कि तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो। हे दयालु प्रभु परमेश्वर, हमारे स्तुति। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता करके अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों के रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे उपयोगी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान को, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाएं। हे दयालु प्रभु परमेश्वर, हमारी कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार की ऐसी विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हर एक चीज के यथोचित कार्य में सहायता करें और बढ़ाएं। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की सुनी ले। सब रोगी और कंगालों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांति दाता हो। हे दयालु प्रभु परमेश्वर, हमारी जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो तेरी आंखें और तेरे कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं बीते सप्ताह की हर एक उत्तम आशीष के लिए और प्रभु जी इस सप्ताह को फिर तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदावंद परमेश्वर, हमारे EMC तारसी की मंडली के एक एक सदस्य को हम तेरे रक्षा में सौंप देते हैं। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, जबकि हमारे शहर की स्थिति बहुत बिगड़ती जाती है तो भी प्रभु यही प्रार्थना है कि तू अपने लोगों का रक्षक बना रहे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि निश्चय खुदा जो तेरी शरण में ठिकाना पाएगा मेरे प्रभु, वो हर एक प्रकार की विपत्ति से बचाया जाएगा प्यारे पिता परमेश्वर। निश्चय प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारे शहर में प्रभु इस समय जो अनेकों कोरोना पीड़ित मरीज पाए जा रहे हैं, प्रभु तेरी शिफा को चाहते हैं। अपना दया को भेज प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी करुणा को भेज प्यारे प्रभु कि पिता परमेश्वर ये लोग जो कोरोना के कारण से प्यारे पिता परमेश्वर पीड़ित हैं, बीमार हैं, प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से बचाए जाएं, चंगे किए जाएं प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु नीति से आपके नाम की महिमा हो। प्यारे पिता परमेश्वर, हम विनती प्रार्थना करते हैं हमारे शहर के हर एक मसीह विश्वासी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा में बनाए रखें। हर एक को प्रभु जी बुद्धिमानी से जीवन बिताने के लिए सहायता मदद कर, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आता देख करके छिप जाता है। ओ प्यारे प्रभु जी, सारे प्रिकॉशंस के साथ में प्यारे पिता परमेश्वर तो प्रभु जी हमें सुबुद्धि के साथ इन कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने के लिए सहायता और मदद कर प्यारे पिता। तब प्यारे प्रभु जी विशेष धन्यवाद करते हैं हमारी मंडली के उन सभी सदस्यों के लिए जिनके जीवन में प्रभु ने 9 वर्ष की आशीष को दिया, नए नए उत्तम आशीषों से परिपूर्ण किया है प्यारे प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर, हम इनकी प्रार्थना करते हैं अपने लोगों पे प्रभु तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह इसी रीति से बढ़ता जाए प्यारे पिता परमेश्वर, और होने दे प्यारे प्रभु कि वो तेरी वचन की सामर्थ हम में से प्रत्येक के जीवन में और भी अधिकारी से काम करने वाली हो जाए प्रभु, कि हम तुझको आदर देने वाले बने, तुझको सम्मान देने वाले बने प्यारे पिता, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले बने, तुझसे प्रेम करने वाले बने और तेरी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले बन जाए प्यारे पिता। खुदावंद परमेश्वर,
आपने सहायता किया है, धन्यवाद करते हैं। इसी सप्ताह को जब तेरी भक्ति आराधना के साथ प्रारंभ करते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं पूरे सप्ताह में तो अपनी अगुवाई में चलाना, होने देना प्रभु हर एक भरी आवश्यकता तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी होती जाए प्रभु जी, कि तेरे लोग और भी तुझमें आनंद मनाने वाले, और भी तेरा धन्यवाद करने वाले, और भी तेरे नाम की महिमा करने वाले बन जाए। और आपने ऐसा कर दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा सम्मान गौरव जलाल आपको सौंपते हैं। हमारी मंडली के एक एक सदस्यों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी संस्था के पास्टर प्रचारकों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस शहर के सारे मसीह विश्वासियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस आराधना में शामिल हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। उन्हें व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में आप आशीष दें और अपनी महिमा में और भी बढ़ाते जाए। सारा आदर मान महिमा सम्मान आपको सौंपते हुए विनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हम साथ मिलकर के प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेशी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा सतह को आगामी लोग के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु सभी हो तब हमें अपनी सामर्थ्य से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 750, सॉन्ग नंबर 750, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा। कभी भी यीशु ना
आप सबों को यीशु सहारे। जय मसीह की।